हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तीर्थ था और आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ प्रीपोजिशन की सेकंड क्लास। और जैसा कि हमने पढ़ लिया था प्रीपोजिशन इन, इनटू, ओवर और अपने पढ़ा था अबव के बारे में। ठीक है, विद इन के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन आज अपने पढ़ रहे हैं उसकी सेकंड क्लास और मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए बेहतरीन क्लास। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं शुरू। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं अंडर को। ठीक है, कौन सा पढ़ते हैं बच्चों? अंडर। और इस अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। क्या होता है बच्चों? नीचे, या फिर इसको बोल सकते हैं के नीचे। के नीचे। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं अधीन। यानी ये वर्ड जो है अंडर, ये यूज होता है नीचे के लिए और के नीचे के लिए या फिर अधीन शब्द के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि द कैट इज, द कैट इज अंडर, द कैट इज अंडर। ये जो अंडर प्रीपोजिशन है ये लग गया है। द कैट इज अंडर द टेबल, द टेबल। ठीक है, अब ये जो कैट की जो पोजीशन बता रहा है वो टेबल के नीचे की पोजीशन बता रहा है, अर्थात इसका जो हिंदी मीनिंग बनेगा वो क्या बनेगा? बिल्ली, बिल्ली मेज के, मेज के नीचे है, के नीचे है। तो मैंने बताया था जैसा कि के नीचे के लिए भी अंडर यूज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो आया है के नीचे, अर्थात इस बिल्ली की जो पोजीशन बता रहा है वो शब्द कौन सा बता रहा है? अंडर। तो ध्यान रख लेना, अंडर के नीचे के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ही वर्क्स अंडर मी, ही वर्क्स अंडर मी। अब ये जो अंडर शब्द है ये अधीन के लिए है। ठीक है, जैसे वह मेरे अधीन काम करता है। इस वर्ड, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? वह मेरे अधीन काम करता है। ठीक है, इसके लिए अपने जो अधीन शब्द के लिए जो प्रीपोजिशन यूज है वो है अंडर। तो ध्यान रख लेना, ये जो अंडर शब्द है ये यूज होता है नीचे के लिए। जैसे इसमें दिया है कि द कैट इज अंडर द टेबल, अर्थात अंडर इस कैट की जो पोजीशन है उसको बताने के लिए। और ये जो अंडर शब्द दूसरे सेंटेंस में जो यूज है वो है अधीन शब्द के लिए। तो ध्यान रख लेना, अधीन के लिए भी अंडर यूज होता है, के नीचे के लिए भी अंडर और नीचे के लिए भी अंडर यूज होता है। ठीक है, आई होप आप अंडर को समझ गए होंगे। सेकंड जो प्रीपोजिशन है उसकी बात करता हूँ। सेकंड जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है ऑफ। ठीक है, ऑफ। अब ये ऑफ क्या है? ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों का, की या के, अर्थात रिलेशन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए जो वर्ड यूज होता है, ठीक है, वो हमारा कौन सा है? ऑफ है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ, ऑफ बेस्ट इंग्लिश क्लास। क्या लिखा मैंने? बेस्ट इंग्लिश क्लास। ठीक है, यानी यह जो बच्चा है, वह जो बच्चा है बेस्ट इंग्लिश क्लास का छात्र है। ठीक है, तो इसके जो रिलेशन बता रहा है, का छात्र है। ठीक है, उस का के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है हमारे पास? ऑफ यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या बनेगा कि वह बेस्ट इंग्लिश क्लास का छात्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो का शब्द आया है ये इस छात्र की विशेष, इसका संबंध बता रहा है इस क्लास से। ठीक है, तो संबंध बताने के लिए जो प्रीपोजिशन यूज है वो कौन सा हुआ है? ऑफ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। सेकंड पढ़ते हैं अपने। सेकंड जो प्रीपोजिशन है वो कौन सा है? सेकंड प्रीपोजिशन है फ्रॉम। कौन सा है? फ्रॉम प्रीपोजिशन। इस फ्रॉम का मतलब क्या होता है बच्चों? इस फ्रॉम का मतलब होता है से। क्या होता है? से। अब ये किसके लिए यूज किया जाता है? जैसे मैंने सेंटेंस लिखा ही, एग्जाम्पल देखें इसका, तो शॉर्टली अगर बेसिकली यूज होता है कि ही हैज, ही हैज कैम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, यानी ये जो इसके लिए यूज हुआ है से के लिए, यानी वह दिल्ली से आएगा। तो इसका सेंटेंस का हिंदी अनुवाद क्या बनेगा
कि वह दिल्ली से आएगा, वह दिल्ली दिल्ली से आया है, सॉरी से आया है, वह दिल्ली से आया है, आएगा नहीं, आएगा तो फ्यूचर में चला जाता है, माय मिस्टेक। यहाँ पे आया कि वह दिल्ली से आया है। इस प्रकार से जो फ्रॉम शब्द है इसका जो मीनिंग दे रहा है वो दे रहा है से शब्द। तो फ्रॉम याद रख लेना किसके लिए यूज होता है, से के लिए यूज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है फॉर। कौन सा प्रिपोजिशन है, फॉर। इस फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, के लिए। अब ये किसके लिए यूज होता है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि दिस इज फॉर हिम, दिस इज फॉर हिम। ये जो सेंटेंस यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है, दिस इज फॉर हिम। इसका जो हिंदी मीनिंग है, ये इसका सेंटेंस किसके लिए क्या मीनिंग दे रहा है, फॉर शब्द है वो के लिए, के लिए। तो इसका जो हिंदी मीनिंग बनेगा वो क्या बनेगा, कि यह उसके लिए है, यह उसके लिए है। तो यहाँ पे देखिए के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, प्रीपोजिशन फॉर यूज हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस और देखिए कि दिस इज फॉर यू। अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग बनता है कि यह तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे लिए है। तो ध्यान रख लेना, के लिए या फिर लिए के लिए जो शब्द यूज होता है वो क्या यूज होता है, फॉर प्रीपोजिशन यूज होता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करता हूं मैं, विथ। कौन सा है बच्चों, विथ। अब ये विद क्या है, विद का जो हिंदी मीनिंग होता है के साथ, या फिर इसका मीनिंग होता है साथ, या इसका मीनिंग होता है साथ में, साथ में। तीनों के लिए ही क्या यूज होता है, विद प्रीपोजिशन यूज होता है। के साथ के लिए, साथ के लिए, या फिर साथ में के लिए भी क्या यूज होता है, प्रीपोजिशन विद यूज होता है। जैसे मैंने लिखा आई प्ले, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो विद शब्द यूज हुआ है ये के लिए के साथ के लिए यूज हुआ है। जैसे इसका हिंदी मीनिंग क्या बनेगा, कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। तो ध्यान रख लेना, यहाँ पे जो के साथ के लिए जो शब्द आया है वो क्या आया है, प्रीपोजिशन बच्चों, विद प्रीपोजिशन आया, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, इस प्रकार से यूज होगा। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट, यानी मैं बाजार जा रहा हूँ, विद माई फादर, माई फादर, यानी मैं बाजार जा रहा हूँ किसके साथ, पिताजी के, मेरे पिताजी के साथ। तो इसके लिए साथ में जा रहा हूँ, तो इसमें साथ में या फिर के साथ के लिए जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है, विद यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने विद का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं प्रीपोजिशन की अगर बात करूं तो नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन रहेगा वो रहेगा बाय। कौन सा रहेगा, बाय प्रीपोजिशन। नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है वो कौन सा है बच्चों, बाय प्रीपोजिशन। कौन सा है, बाय। अब ये बाय प्रीपोजिशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, द्वारा, या इसका मीनिंग होता है के द्वारा, के द्वारा, या इसका जो मीनिंग होता है वो होता है से के लिए भी यूज होता है। और ध्यान रख लेना ये के जरिए के लिए यूज होता है, के जरिए, उसके लिए भी, इन सभी के लिए क्या यूज होता है, प्रीपोजिशन बाय यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा ही कैम बाय बस, ही कैम बाय बस, ठीक है। जैसे ही कैम बाय बस, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, वह बस के द्वारा आया। इसका हिंदी मीनिंग क्या बनेगा, वह बस के द्वारा आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो के द्वारा के लिए जो सेंटेंस जो मीनिंग दे रहा है वो शब्द कौन सा दे रहा है, बाय वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, प्रीपोजिशन। ध्यान रख लेना। तो इस कंडीशन में जो बाय शब्द यूज हुआ है इस प्रकार के वाक्यों के लिए प्रीपोजिशन बाय आएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है बच्चों अगेंस्ट। कौन सा है, अगेंस्ट शब्द।
अब ये अगेंस्ट क्या होता है? विरुद्ध, विरुद्ध, या फिर इसका जो मीनिंग होता है वो होता है के खिलाफ, के खिलाफ। ठीक है, इन दोनों के लिए ही अगेंस्ट शब्द यूज होता है प्रीपोजिशन। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा ही ऑलवेज, he always complains, he always complains against me, against me। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगेंस्ट शब्द आया है इसका मतलब है विरुद्ध, अर्थात इसका जो हिंदी में सेंटेंस मीनिंग निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है इस सेंटेंस का, कि वह हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करते हैं, करता है। क्या बनेगा? वह, ऑलवेज होता है हमेशा, कि वह हमेशा, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, वह हमेशा मेरे विरुद्ध, मेरे विरुद्ध। अब ये मेरे विरुद्ध के लिए जो यूज होता है वो है अगेंस्ट मी। ठीक है, यानी मेरे विरुद्ध, मेरे विरुद्ध शिकायत करता है, शिकायत करता है। इस कंडीशन के लिए जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है? अगेंस्ट। ध्यान रख लेना, विरुद्ध या के खिलाफ के लिए जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो हमेशा क्या यूज होगा? अगेंस्ट यूज होगा। ठीक है, तो एक और करवा देता हूँ मैं आपको। जो नेक्स्ट हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है अबाउट। कौन सा है? अबाउट। अब जो अबाउट शब्द है ये किसके बारे में यूज होता है? बारे में। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है? बारे में, या फिर के बारे में, के बारे में। ठीक है, यानी जो अबाउट है वो अपनी मीनिंग क्या दे रहा है? बारे में या फिर के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा टेल मी अबाउट योर सिटी। क्या लिखा मैंने? टेल मी अबाउट, टेल मी अबाउट योर सिटी। तो इसका जो हिंदी मीनिंग निकल के आ रहा है इस सेंटेंस का वो क्या है? मुझे अपने शहर के बारे में बताओ, कि मुझे अपने शहर के बारे में, के बारे में बताओ। तो ध्यान रख लेना यहाँ पे जो के बारे में, जो हिंदी हिंदी जो वर्ड यूज हो रहा है के बारे में, इसका जो मीनिंग दे रहा है वो कौन सा वर्ड दे रहा है? हमारा जो प्रीपोजिशन है अबाउट है, ये इसका हिंदी मीनिंग क्या दे रहा है? के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, इस प्रकार से हमें अगेंस्ट वर्ड यूज करना है। ठीक है, सॉरी अबाउट वर्ड यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जिस प्रकार से मैंने पहली क्लास करवाई है उसके अंदर मैंने 4 प्रीपोजिशन करवाए थे। एक करवाया था इन, एक करवाया था इनटू, और एक करवाया था ऑन, और एक करवाया था मैंने ओवर, और एक था विद इन। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हमने यूज़ किए थे वो मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिए, आप जाके देख सकते हो। और नेक्स्ट क्लास मैंने अभी आपको करवा दी है। तो आई होप आपको जो प्रीपोजिशन करवाए हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।